नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है और उस सीटेट की परीक्षा में जिन लोगों ने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज रूप में चुना है, उनके लिए हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं। आपको यदि लग रहा है प्रैक्टिस सेट देख करके कि हल करना चाहिए हमारे समस्त प्रैक्टिस सेट को, तो अवश्य करिएगा। और इसमें कुछ पुराने पेपर हैं जिनको हम हल करा रहे हैं और जिनके माध्यम से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि सीटेट में किस लेवल के प्रश्न बनते हैं। जो बच्चे तो पहले परीक्षा में दे चुके होंगे सीटेट की, उनको तो अनुभव होगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सीटेट की परीक्षा अटेंड करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा ये रहेगा कि वो पेपर के स्वरूप को अवश्य जान लें। और नए क्या, हमें लगता है कि पुराने लोग भी जो हैं वो पेपर के स्वरूप को प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जितने लगाते रहेंगे उतना लाभकारी होगा। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, और इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे उतना आपके लिए उपयोगी होगा। ख़ास तौर पे आपका सीडीपी और बाकी लैंग्वेज वाले। क्यों? क्योंकि देखिए लैंग्वेज वाले में क्या है, लैंग्वेज वाले में आपका पैराग्राफ दिया जाता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या संस्कृत लैंग्वेज हो, उसमें आपका पैराग्राफ दे करके पूछा जाएगा कि पैराग्राफ से एक गद्य खंड होगा, एक पद्य खंड होगा, वो पैराग्राफ दे करके उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और यही हिंदी में है। तो सीटेट में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि जो पैराग्राफ आते हैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। फिर हम इधर सीडीपी में भी काफ़ी टाइम, क्योंकि एक प्रश्न के दो दो आंसर सही लगते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपका जो है एक स्पीड मेंटेन हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और संस्कृत और हिंदी के लिए हम ये कहेंगे कि जो आप गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे, तत्पश्चात आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़िए। उससे होगा क्या कि प्रश्न आपके ध्यान में रहेगा और जब उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ये तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ वहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप तुरंत जो है उस प्रश्न पर आ करके उसके उत्तर को लगा सकते हैं। इस तरीके से आप समय थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे यहाँ में। तो चलिए आज हम लोग जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। ये जो प्रश्न आज हमने लिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में, इसमें भी पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और जो कि आपका सीटेट नहीं बल्कि टीईटी की एक परीक्षा होती है, उसमें संस्कृत में पूछा गया है। तो सीटेट और टीईटी लगभग जो है वही, मतलब सीटेट में थोड़ा सा आपका जो है गद्य खंड पद्य खंड दे करके प्रश्न पूछ लेते हैं और पेडागोजी के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जबकि जो यूपी टेट है, यूपी टेट में क्या होता है कि वो डायरेक्ट प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और व्याकरण से संबंधित थोड़ा सा। तो एक बार इसको भी हल करते चलिए, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि आप हर चीज़ हर तरीके से प्रश्नों को जाने रहिए कि हर तरीके से प्रश्नों को हल करने रहिए, ताकि आप यदि ऐसे प्रश्नों का सामना करते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकें, आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। सीटेट टीईटी और सीटेट में जितने भी पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं और अन्य परीक्षाओं में जो संस्कृत से गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको, और जो भी पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं उन सबको मैं एकत्रित करके आपको एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराती रहूँगी। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। इसी प्रकार से संस्कृत में लिखा होगा, यहाँ तो हिंदी में लिखा है क्योंकि ये शायद टीईटी का पेपर है किसी बच्चे का, तो उसमें जो है हिंदी में पूछा जाता था संस्कृत में, और जबकि सीटेट जो है उसमें संस्कृत में पूछा जाता है कि इन गद्यांशों को पढ़ करके आप सर्वेषां संस्कृत भाषायाम उत्तरम ददातु, इस तरीके से प्रश्न रहेगा। तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये है कि अभी जो मेरे पास एक दो पेपर हैं जो टेट के हैं उनको मैं दे रही हूँ। बाकी सीटेट के जो प्रश्न बनते हैं संस्कृत में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर मैं ऐसे ही प्रश्नों को रखूँ जो संस्कृत में ही पूछे गए हैं। तो चलिए आज देखते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं। और मैंने क्या बताया कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 68, ऊपर क्या दिया गया है निर्देश में कि 68 और 69 का प्रश्न इस पैराग्राफ को पढ़ कर देना है। तो 68 और 69 के प्रश्न आप पढ़ लीजिए पहले। गद्यखंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यायां वर्तते, इस गद्यखंड में किस विषय की व्याख्या की है यानी की है या की गई है। दूसरा प्रश्न है
अद्भुतमीश्वर मौलिक्य आलङ्कारिकैः कस्य अलङ्कारस्विर्भावः कृतः। है ना। तो दो प्रश्न हैं, आप दोनों प्रश्नों को पढ़ लिए। अब आप पैराग्राफ पर आइए। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इस गद्य खंड में किसकी व्याख्या की गई है, और दूसरा खंड कह रहा है कि अद्भुत ईश्वर को देखकर अलंकार कस्य अलंकार भावाकृता। तो इस कौन से अलंकार का आविर्भाव होता है, इस अलंकार इसको देख करके, अद्भुत ईश्वर को देख करके कौन से अलंकार का आविर्भाव होता है, या कौन सा अलंकार आविर्भूत किया गया है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये नामद्वैत दिनस्ते अपि परमार्थो नास्ति एव तेषाम् ईश्वरम् अस्तु कश्चिद्विलक्षणम् एव जगत्कर्ता अपि स्वयं न जगत्कर्ता अपि कश्चित् लक्षणेन जगत्कर्ता अपि स्वयं न जगत्कर्ता अपि स्वयं न किमपि करोति सर्वनियतान्तापि सभ्यगुदासीन तिष्ठति सः सर्वतः पाणिपादो अपि न किञ्चित् गृह्णाति न च पादमेकमपि गच्छति सर्वतः अक्षिशिरोमुखो अपि न किञ्चित् ददाति न कस्यापि करुणार्थप्रयत्नापमार्कण्डयति न कस्मचिद् देयते न कस्मचिद् उद्धरति त्रायते वा। एवम् अद्भुतमीश्वरम् अवलोक्य अलङ्कारिकैः खलु विरोधाभावस्य आविर्भावः कृतः। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा गया था कि कौन से अलंकार का आविर्भाव किया गया है। तो आप यहाँ पर सीधे इस प्रश्न पर आ जाइए, यहाँ पर अलंकार वाला प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ अद्भुत अलौकिक अलंकारिक कस्य अलंकार आविर्भाव कृतः। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, विरोधाभावस्य। और क्या लिखा है, विरोधाभावस्य अलंकार। तो देखिए ऑप्शन में विरोधाभाव कहीं है, ऑप्शन में दिया गया, ये देखिए, है ना, क्या दिया गया है, विरोधाभावस्य दिया गया है ना, विरोधाभावस्य दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पर आप जो है टिक करिए। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड ब्रश को ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर आप 1 को टिक करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका टिक हो जाएगा। चल ही नहीं रहा है, 1 मिनट टूल्स को ले लेते हैं ज़रा सा, क्योंकि ये चल नहीं रहा अभी ब्रश। तो यहाँ पे देखिए विरोधाभावस्य, यहाँ पे लिखा गया है एतद अनुभूतेश्वरम अवलोक्य अलंकारिकैः खलु विरोधाभावस्य आविर्भावः कृतः। तो यहाँ पर कौन सा आविर्भाव हुआ है, तो यहाँ पर विरोधाभावस्य का, विरोधाभाव का आविर्भाव हुआ है। अभी देखिए ब्रश नहीं आया, एक सेकंड थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ब्रश वाली दिक्कत हो गई यहाँ पे ब्रश। तो क्या होगा, विरोधा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, क्यों नहीं चल रहा है विरोधाभावस्य। ऑप्शन नंबर आप जो है, ऑप्शन नंबर आप 2 को, आप ऑप्शन नंबर 1 को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन 1 सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। इस समय ब्रश थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सॉरी एक प्रश्न छूट गया आपका, ऊपर वाला देखते हैं। गद्य खंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्या वर्तते। तो इस गद्य खंड में किसकी व्याख्या हुई है, तो इस गद्य खंड में नास्तिकस्य, जो लोग नास्तिक है ऐसे नास्तिकों की इस गद्य खंड में व्याख्या की गई है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, विरोधाभावस्य भाव का आविर्भाव हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि पद लालित्य, प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पद लालित्य के लिए आपकी प्रसिद्ध कौन है, तो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है दंडी दंडिना पद लालित्यम भारवाई अर्थ गौरवई
माघा शंति त्रिगुणा, है ना। तो इस तरीके से भारवेर अर्थ गौरव, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, और आपका हर्ष क्लिष्टता के लिए प्रसिद्ध है जितने, ठीक है। और ये यहाँ पर दंडी पूछा गया है, तो दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए। कौन प्रसिद्ध है? दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 होगा। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आता, देखिए उस मार्तंडा, अब अभी जो आप लोग सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उसमें भी पर्यायवाची ये सब पूछेंगे, लेकिन उस पैराग्राफ में जो आए रहेंगे शब्द उन्हीं को लेकर के पूछते हैं। तो मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची है अंशुमाली, निशाकर, चंद्रचूड़, सुधांशु, है ना। तो कौन है? अंशुमाली। मार्तंडा किसका? अगर सूर्य दे दिया जाए तो ये सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंडा भी, और अंशुमाली भी। मार्तंडा का अर्थ होता है सूर्य, और तो सूर्य का ही पर्यायवाची क्या? अंशुमाली भी है। यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि अंशुमाली का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि हूबहू यही प्रश्न है, प्रश्न का स्वरूप ऐसा होता है। यानी कि जब आप ये देखे रहेंगे कि हाँ पर्यायवाची पूछे जाते हैं, शब्द विलोम पूछे जाते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस शीट लगाएंगे तो आपको ये लगेगा हाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है पिता रूप का मूल शब्द क्या है? पिता रूप का मूल शब्द क्या है? क्या ये पिता शब्द अकारांत है, कि इकारांत है, कि रिकारांत है, या आकारांत है? अब आधे से 90% लोग क्या होंगे, देखिए जो लोग तो संस्कृत का डीप नॉलेज रखते हैं वो तो जान जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है वो क्या करेंगे, देखेंगे कि पिता में बड़ा है, क्या है? बड़ा है, तो वो लगा देंगे अकारांत, जबकि ये अकारांत नहीं है, पिता नहीं। इसका पिता का मूल शब्द क्या है? जब इसका पितृ है, मूल शब्द क्या है? पितृ है। तो ता में कौन सा शब्द आखिरी में आया है? आखिरी में शब्द पितृ में कौन सा है? तो री आया है। तो पिता शब्द जो है वो रिकारांत है। ये भी एक यूनिक प्रश्न है, और सीटेट की परीक्षा और यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए जो है ये खास प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो है पिता दे दिया गया, तो आप अकारांत इकारांत तो जानते हैं कि उस शब्द के अंत में जो मात्रा होती है, जो अक्षर होते हैं जिनसे उनका अंत हो रहा है, तो उन्हीं को आप देखकर तो आपको लगेगा बड़ा आसान है। तो इसमें देखिए जैसे आप देखेंगे कि पिता में बड़ा आया है तो अकारांत है, लेकिन नहीं, क्योंकि पिता शब्द का मूल शब्द रूप क्या होता है? पिता शब्द का मूल शब्द क्या है? तो पितृ है, पितृ का रूप चलता है, पिता पितरम पितरा इस तरीके से चलता है। तो पितृ में क्या अंत में है? री है। तो पितृ शब्द कैसा का मूल शब्द क्या है? तो रिकारांत है। पितृ शब्द मूल शब्द कैसा है? तो रिकारांत है ना। रिकारांत ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 73, सुमद्रम में समास है। सुमद्रम में समास है, क्या अव्ययी भाव समास, क्या बहुव्रीहि समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या कर्मधारय समास है, या अव्ययी भाव समास? तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें तीसरा का अर्थ देता है, जैसे पीताम्बरा, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बरा। और पीताम्बरम पूछ लिया जाएगा तो कर्मधारय होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कर्मधारय होता है वो नपुंसक लिंग होता है, बहुव्रीहि जो होता है पुल्लिंग होता है। अगर ऐसे विसर्ग दिया है पीताम्बरा, नीलाम्बरा ऐसे दिया गया है तो वहाँ बहुव्रीहि होगा, लेकिन माँ दिया गया है नीलाम्बरम, पीताम्बरम, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय नीलाम्बर, नीला वस्त्र, पीला वस्त्र इस तरीके से। तो पीला उसकी विशेषता, कोई वस्त्र पीला है वो उसकी विशेषता, और विशेषता बताने वाला समास कौन सा है? कर्मधारय, तो वहाँ पर वो कर्मधारय बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखते चलिए ताकि आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकें। द्वंद्व समास, द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? और बीच में आता है रात और दिन, तो माता पिता सीताराम इस तरीके से जो होते हैं ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। कर्मधारय अभी हमने बता दिया कि विशेषता बताने वाला है, काला घोड़ा, नीला घोड़ा, पीला वस्त्र इस तरीके से जो है ये कर्मधारय, दही वड़ा ये सब कर्मधारय के उदाहरण है। अब देखिए सुमद्रम, अब का बचता कौन है? पहले भी बता दिया हमने कि तीनों नहीं है, तो बस कौन रहा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अव्ययी भाव समास का जो पहला सब होता है, पद होता है, वो अव्यय होता है, और इससे बनने वाला जब ये समासिक पद बन जाता है तो नित्य और नपुंसक लिंग में हो जाता है, वो नपुंसक लिंग में होता है। देखिए समुद्रम नपुंसक लिंग में, और तीसरी चीज़ इसकी एक पहचान है कि ये उपसर्ग वाला समास है। तो इसमें समुद्रम में देखिए सु उपसर्ग लगा हुआ है, यहीं से आप पकड़ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है।
ठीक है। और इसका अगर विग्रह का मान लीजिए पेपर में इसका विग्रह पूछ लिया जाता है, सुमद्रम का विग्रह क्या होगा, तो मद्राणाम समाहारा, इस तरीके से विग्रह सुमद्रम का। और ये भी पूछ सकता है, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सुमद्रम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। ये भी पूछ सकता है। सुमद्रम में अव्ययीभाव समास के भी भेद हैं, तो कौन सा अव्ययीभाव समास में है, समाहार अव्ययीभाव है या कैसा अव्ययीभाव, तो ये समाहार अव्ययीभाव समास है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा समास ऐसा है जो उपसर्ग जिसमें पूर्व में उपसर्ग होता है, कौन सा समास वैसा है जो नित्य नपुंसक लिंग में होता है। ये भी पूछा जा सकता है। किसी तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए प्रश्नों की व्याख्या की जाती है। प्रश्नों की व्याख्या इसीलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि प्रश्न देखिए जो प्रश्न का स्वरूप होता है वो वही रहता है, बस होता क्या है कि प्रश्न बदल दिए जाते हैं, उसकी जगह पर कोई और प्रश्न पूछ लिया, इस टाइप से हो जाता है। तो चलिए जो है हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। वाच्य परिवर्तन भी पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य कैसे बनेगा। तो एक चीज़ आप जानिए, देखिए 121 311 है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। मतलब कहने का मतलब है जो कर्तृवाच्य में है उसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता के हिसाब से ही क्या होती है, आपकी क्रिया होती है। ठीक है। और कर्मवाच्य में क्या होता है कि आपका कर्म प्रधान होता है, तो जो कर्म बीच में होता है कर्म में प्रथमा होती है। तो यहाँ 3, यहाँ एक होता है। तो ये कर्तृवाच्य का एक नंबर है, याद कर लीजिए कि जो कर्ता होगा तृतीया विभक्ति में होगा, जो कर्म वो प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति जिस वचन में होगा उसी प्रथमा ही विभक्ति उसी वचन में आपकी, इसी के अनुसार आपकी क्रिया भी होगी, क्योंकि क्रिया जो है जो प्रथम रहेगा उसी के अधीन क्रिया हो जाती है। अब जैसे कर्तृवाच्य में है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जो प्रधान होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है, यानी प्रथमा विभक्ति में होगा। और जो आपके कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होगी, आपका कर्म द्वितीय में होगा। और कर्तृवाच्य है तो इसमें कर्ता प्रधान है, तो कर्ता के हिसाब से ही आपकी क्या होगी, आपका क्रिया होगी। तो क्रिया जो है कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगी। ठीक है। अगर क्रिया प्रथमा विभक्ति दो वचन में है तो कर्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। अगर द्विवचन में है तो द्विवचन में, यहाँ भी विभक्ति प्रथमा ही होगी। उसके बाद आपका भाववाच्य आता है, तीसरा वाच्य। वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। अगर भाववाच्य निकालना है और पूछ लिया जाए इसमें भाव का वाच्य, सबसे पहले देख लीजिए कहाँ कर्म नहीं है। अगर 2-3 ऑप्शन में कर्म नहीं है तब ट्रिफिकल हो जाएगा, लेकिन अगर शुरू में ही देख लिया कि एक ही जगह कर्म नहीं है तो वही आप आँख बंद करके लगा दीजिए। अब भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में आपका यते ऐसे जुड़ जाता है, उसमें मूल शब्द से यते, जैसे पठत है तो उसमें यते आदि जुड़ जाएगा, और ये तृतीया विभक्ति कर्ता तृतीया विभक्ति में होगी। ठीक है। और जो आपका लेकिन क्रिया जो भाववाची क्रिया है नित्य प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही रहेगी, ये भाव के हिसाब से नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्तृवाच्य का, अब कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती, कर्ता प्रधान होता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए 3 में प्रथमा विभक्ति ही नहीं है, तृतीया विभक्ति, इसलिए इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसमें पूछा गया कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो देखिए पहले ही मिल गया, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है कर्ता में, तो यहीं पे मिल गया आपको, यहीं पे आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अहम विद्यालयम गच्छामि। यहाँ भी अहम विद्यालयम गच्छामि, देखिए अहम के मध्यमासी सर्वनाम है, तो अहम के साथ गच्छामि देखिए कर्ता के हिसाब से ही है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति है। त्वम और गच्छा से देखिए त्वम जो है मध्यम उत्तम वाची सर्वनाम है,
मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम है, और मध्यम पुरुष में देखिए गम धातु प्रथमा का एक वचन में ऐसे बनेगा, अच्छा से बनेगा, ये इसके हिसाब से है। यहाँ पे शिक्षिका ग्रंथम पठति, शिक्षिका में भी कर्तवाच्य है, इसमें भी कर्तवाच्य, इसमें भी, लेकिन तेन ग्रंथा पठ्यते में आपका क्या है, कर्मवाच्य है, इसलिए जो है ये उदाहरण कर्तवाच्य का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पक्वम। अगला प्रश्न क्या है, पक्वम में कृदंत शब्द का प्रत्यय है। एक प्रत्यय, दो होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो धातुओं के बाद जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं, और वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के बाद जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इतना आप पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि पक्वम इस कृदंत प्रत्यय, इसमें इस कृदंत पद में प्रत्यय क्या है। तो पक्वम में आपका जो प्रत्यय है वो क्वा नहीं है, क्वा कोई प्रत्यय नहीं, वह भी कोई अच प्रत्यय भी नहीं है, बल्कि आपका कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका उसमें नपुंसक लिंग में पक्वम रूप बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है, प्रश्न संख्या 76 कर एच्छत पद में प्रयुक्त लकार है। क्या लोट लकार है, क्या लंग लकार है, क्या लृट लकार है, क्या लट लकार है। एच्छत शब्द है, इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हो। लकार 10 होते हैं, 5 लकार बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लकार को अगर हो सके तो एक बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का आपके पास जो समय हो तो थोड़ा सा 5 लकार को एक बार जो है देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम देने आपको बहुत टफ लगता हो तो एग्जाम देने के 1-2 दिन पहले, ताकि ध्यान में रहे थोड़ा सा। और पहले देख लेंगे तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप उसको वहाँ पे आजमाएंगे भी कि जो हमने पढ़ा है वो कितना मतलब काम कर रहा है। तो अभी प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, अगर पहले से पढ़ लेंगे तो उसमें आप आँक भी लेंगे अपने आप को कि हम कितना जो है समझ पाए हैं इसको, है ना। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहा है कि एच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार कौन सा है, कौन सा लकार है, क्या लोट लकार है, या लंग लकार है, लिट लकार है, या लट लकार है। तो देखिए पठत ही पढ़ता पढ़त इस तरीके से रूप जो बनता है वो आपका लट लकार में बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ है नहीं, तो ये आपका लट लकार नहीं। अच्छा, लट लकार का भी और उसके बाद फिर बना है, फिर क्या दिया गया, लिट लकार। और शत से आधा सा, और चाहे इस तरह आधा सा बीच में देखो, जैसे पठिष्यति है। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, जैसे पठिष्यति, पठिष्यति, इस तरीके से ये वाला आधा सा, ये वाला आधा सा। तो ये आधा सा बीच में देखो तो वहाँ ज़्यादातर 90% लिट लकार का प्रयोग हुआ रहता है। तो यहाँ आधा सा तो है नहीं, तो यहाँ भी लिट लकार नहीं होगा। अब लंग लकार क्या होता है। लंग लकार में आ आगे जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, आ। जैसे अपठत अपठतम, यहाँ पे आग जुड़ा ही नहीं है, यहाँ पे देखिए आ नहीं जुड़ा, इसका मतलब ये भी सही है। तो एच्छत, अब बचा क्या आपका, लोट लकार बचा है। तो लोट लकार आज्ञार्थक होता है, उसका रूप इस तरीके से चलता है, पठेत पठेतम पठेयु, पढ़े पठेतम पढ़ेत पढ़े पठेयम पढ़ेत। तो ये लंग लकार आपका लोट लकार का क्रियापद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक में प्रयुक्त लकार है वागर्थ इव संपृक्तो। इसमें कौन सा लकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार है, क्या श्लेष है, क्या यमक है। तो इसमें देखिए उपमा नहीं है, इसमें ऑप्शन में उपमा लगा है, उपमा नहीं है, श्लेष भी नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। इसमें देखिए वागर्थ वागर्थ 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। और ऐसा किस अलंकार में होता है, तो यमक अलंकार में होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भी अलग अलग रहते हैं। तो ये कौन सा अलंकार है आपका, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अच्छा, जो धातुओं के जो क्रिया के बाद जुड़ते हैं, जो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं,
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के साथ जुड़ते हैं। तो नीति जो है इसमें कौन सी प्रत्यय है, तो पहला आपका कह रहा है डी प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय, फिर शर्ती कह रहा है, कत कह रहा है, कत प्रत्यय जब किसी भी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका ता शेष बचता है। और यहाँ ता तो शेष बचा है, लेकिन ता पे एक ही मात्रा भी है, तो ये आपका है नहीं। फिर आपका डी प्रत्यय है। डी प्रत्यय क्या करता है, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना, स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाता है, तो डी प्रत्यय भी नहीं है। शर्ती प्रत्यय में जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका अत शेष बचता है। देखिए यहाँ पे अत शेष नहीं बचा, नीति में ये भी नहीं। अब है किति। कितिन में का लसक को तद्धित से लोप हो जाता है, ना का हलंत्यम से लोप हो जाता है, और इसमें बचता क्या है, ती बचता है। और देखिए यहाँ पर भी अंत में ती बचा हुआ है, नीति। तो नीति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कितिन प्रत्यय लगा हुआ है। नीति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, नीति, धृति, इस तरीके से शब्द पूछे तो उसमें कृतिन प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 79, 79। श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, क्या द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति है? श्रिया शब्द में क्या द्वितीय विभक्ति है, कि द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, या प्रथमा विभक्ति है? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी श्रिया शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्रिया शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? श्रिया जो शब्द बना है इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी या प्रथमा है? तो इसमें विभक्ति जो आपकी है वो तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। श्रिया शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया, द्वितीया नहीं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द को भी बहुत ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि ये जो नहीं शब्द है ना, ये अगर ध्यान नहीं दिए तो पूरा प्रश्न ही बदल जाता है। आप होता क्या है कि मोस्टली फर्स्ट नंबर पे जो है पॉजिटिव आंसर दे देते हैं और वही पे टिक कर देते हैं लोग जल्दबाजी में, और बाद में जब पढ़ते उसी समय मान लो पढ़ देते हैं, और फिर उसी समय यदि पता चल, अच्छा है कि आपने गलत टिक लगा दिया, आपका कोई प्रश्न गलत हो गया और उस समय नहीं पता चला तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यदि खुदा न खास्ता उसी समय आपने देख लिया कि अरे हमने गलत ऑप्शन लगा दिया, यहाँ तो नहीं पूछा गया था, तो समझिए कि आपका पेपर भी डिस्टर्ब होता है, आपका दिमाग बार बार वहीं हो जाता है। तो एक चीज़ और है, यदि आपने नहीं वाला कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसको बार बार माइंड भी मत करिएगा कि गलत हो गया, क्योंकि उस पर जो है और प्रश्नों पर असर आएगा। फिर इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा नहीं शब्द है तो उसको थोड़ा आप देखते हुए चलिए, है ना, कि देखते हुए चलिए कि गलत मतलब ना होने पाए। नहीं शब्द को ध्यान में रखते हुए चलिए कि नहीं पूछा गया है तो उसी हिसाब से आप उत्तर दीजिए। चलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया। हरित्राता, सुछत्रम, अनुकूलम, प्रत्यग्नि। अब देखिए सुछत्रम हमने क्या कहा था, अव्ययी भाव समास में पहले अव्यय जो है उपसर्ग युक्त समास होता है, उसमें उपसर्ग कहीं भी देखिए कि आप उपसर्ग लगा हुआ है तो अब देखिए यहाँ पे सु उपसर्ग लगा हुआ है ना, सुछत्रम में सु उपसर्ग है, प्रत्यग्नि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ये भी अव्ययी भाव, ये भी अनुकूलम अनु उपसर्ग लगा हुआ है तो ये भी अव्ययी भाव समास। अब बचा क्या, पहला नंबर। अगर थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक का भी उपयोग करेंगे तो भी आप प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। पहले जो नहीं है उनको काट दीजिए, तो ये नहीं है इनको काट दिया तो बचा क्या, हरित्राता। अपने आप ही, अगर आपको पता भी नहीं तो अपने आप ही उत्तर निकल आया हरित्राता। हरित्राता अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, जबकि अनुकूलम, सुछत्रम, प्रत्यग्नि ये सब उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुछ प्रश्न तो ट्रिक के माध्यम से भी आप काट पीट के हल कर सकते हो। देखिए आप प्रैक्टिस सेट, यही तो है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना उतना आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि उतना आपको पता होगा कि पेपर यदि नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे हमको सॉल्व करना है।
चलिए, मयूरः नृत्यति। और बहुत से अच्छे अच्छे, जैसे आप CDP ही पढ़ रहे हैं तो सर इसमें एक चंद्रा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने भी पढ़ा था जब मैंने सीटेट की तैयारी मैं कर रही थी तो मैंने भी उनसे पढ़ा हुआ था। तो मैं तो CDP उनसे पढ़ी थी, और CDP का यकीन मानिए मैंने कभी कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया था। और वो भी शायद RP सर नाम है उनका, तो उनके सारे प्रैक्टिस सेट मैं लगाए थे, और 30 में से 30 नंबर आए थे। तो हम मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव कहता है, देखिए सबका अपना अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, और सब जो है पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो सब हो सकता है आपका कुछ और अनुभव हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, अगर बराबर लगा रहे हो, प्रैक्टिस सारे मैराथन लगा रहे हो, तो आपको जो है 30 में से 30 CDP में कोई नहीं रोक पाएगा। और लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज जैसे हिंदी संस्कृत है, संस्कृत में हो सकता है कि जैसे जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े हैं, 8वें 9वें 10वें तक संस्कृत पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो ग्रेजुएट है, जो इंटर तक पढ़े हैं, ठीक ठाक जिनकी संस्कृत है, वो भी जो है अच्छा खासा स्कोर, मतलब 26-27 तक आराम से प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद निकाल ले जाएंगे। चलिए, इसमें प्रश्न है, मयूरा नृत्यंती वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। मयूरा, अब देखिए वाच्य परिवर्तन हमने कहा करना है, तो मयूरा जो है वो आपका प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और नृत्यंती भी, क्योंकि देखिए कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होती है, तो ये प्रथमा बहुवचन है ना, प्रथमा बहुवचन है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये कर्मवाच्य तो होगा नहीं, कर्तृवाच्य ही है ना। और यहाँ तृतीया विभक्ति नहीं है, इसलिए भाववाच्य भी नहीं है, तो इसको परिवर्तन देखिए कर्मवाच्य में तो होगा नहीं, पहली चीज़, क्योंकि ये कर्म नहीं है। इसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा, तो भाववाच्य में परिवर्तन करोगे तो जो मयूरा है कि इसको तृतीया विभक्ति में, इसको तीन, तृतीया विभक्ति के ये बहुवचन में है तो बहुवचन में बदलिए, तृतीया विभक्ति के बहुवचन क्या होगा, मयूर ही। और बाद में आप मूल शब्द से हमने कहा था यते जोड़ दीजिए, तो नृ धातु है यते, तो मयूर ही नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है, क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। कुह द्रुह ईर्ष्या असूया यम प्रतीकोप सा चतुर्थी स्यात्। कुह दुह क्रोध करने पर, दुह और असूया मतलब घृणा होना किसी से, इन सब के अर्थ में हमेशा और हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सभी के अर्थों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि अपस्यति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपस्यति एक शब्द है, इसमें प्रयुक्त आपका उपसर्ग कौन सा है, क्या अप है, अपी है, आ है, बड़ा है या छोटा है, तो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अपसति प्रयोग है, अपसति शब्द पद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है। और उपसर्गों की संख्या आप सभी को पता है कि उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 उपसर्गों में से जो ये पद दिया गया है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अब कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। उसके बाद है अपी, आ है और आ है, तो आ और आ भी जो है ये भी किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। और देखिए पापरा, अनु, अपी, इस प्रकार से जितने 22 उपसर्ग दिए गए उनमें से एक ही उपसर्ग दिख रहा है अपी, और यहाँ पर देखिए अपी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है इस शब्द में। इसको संधि इत्याधिकार करके इसमें आधा पा ही शेष बचा है, ये थोड़ा सा सिद्धि प्रक्रिया है, इसको अभी आप मत जाने। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपको 22 उपसर्ग भी पता होंगे ना तो भी ये प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर। चलिए अगले प्रश्न संख्या 84 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है, अध्ययन कुशला में प्रयुक्त समास है। अध्ययन कुशला, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अध्ययन में कुशल, अध्ययन में कुशल। तो क्या यहाँ पे द्विगु समास है, क्या व्यय भाव समास है, क्या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो देखिए
द्विगु समास तो है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं संख्या आपको दिखाई नहीं दी। अव्ययी भाव इस समास में नहीं है कि देखिए इस पूर्व में कहीं अव्यय नहीं आया, कहीं उपसर्ग नहीं दिख रहा, इसलिए अव्ययी भाव ही नहीं है, ये भी काट दीजिए। द्वंद्व नहीं है क्योंकि दोनों विलोम नहीं है, और बीच में और या योजक चिन्ह नहीं है, तो द्वंद्व भी नहीं। अब बचा आपका तत्पुरुष, तो तत्पुरुष ही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, आपको जानकारी है, तो यहाँ पे आप जब अर्थ निकालेंगे तो अर्थ आएगा अध्ययन में कुशल। और तत्पुरुष के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं ना, द्वितीय तृतीय सप्तमी तक। अध्ययन में कुशल, तो आपका यदि तत्पुरुष का भी भेद पूछ लिया जाए कौन सा तत्पुरुष है, तो आपका ये जो सप्तमी तत्पुरुष है वो है जिसमें में आता है। ठीक है, ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष का भेद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि अव्यय शब्द नहीं है अंतः भूयः देवः प्रातः। तो अंतः अव्यय है, भूया मतलब बार बार होता, भूया भूया बार बार, प्रातः मतलब सुबह होती है। आपका जो देवा शब्द है ये अव्यय नहीं है, क्योंकि देव शब्द का देखिए रूप शब्द रूप इत्यादि चलता है। अव्यय क्या होते हैं, ना व्ययते इत्यव्यय, जिन शब्दों को कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी वाक्य के साथ किसी भी शब्द के साथ कहीं भी वाक्य में इधर उधर रख दो, एक वचन में द्विवचन में, जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, ना व्ययति ना व्यय हो, किसी प्रकार का व्यय ना हो, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये 3 शब्द जो आपके हैं ये अव्यय हैं, देव शब्द अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 कर रहा है ससणाम पद में संधि है। क्या कह रहा है, ससणाम पद में संधि है। पूर्व सवर्ण संधि, ष्टुत्व संधि, च्युत्व संधि, अनुस्वार संधि। तो देखिए पूर्व सवर्ण संधि क्या कहता है, पूर्व सवर्ण संधि कहता है कि पूर्व में वाले वर्ण का सवर्ण हो, मतलब पूर्व वाले वर्ण को पश्चात वाला वर्ण आदेशित हो जाता है। जो पश्चात वाला वर्ण है वो पूर्व वाले वर्ण को ही आदेशित हो जाता है, ये नहीं है। ष्टुत्व संधि का क्या कहते हैं, ष्टुत्व जब दंत सकार और टा वर्ग के बाद, है ना, मूर्धन्य सकार और मूर्धन्य सकार, जब दंत सकार या टा वर्ग के बाद मूर्धन्य सकार या टा वर्ग आए तो क्रमशः उसका टा का चा के स्थान पर टा डा इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ड़ा है, डा यह टा वर्ग का अंतिम ड़ा है। तो इसको देखिए यहाँ पर जो शा आया है ऐसे ऐसे होगा, सस यहाँ पे ऐसे होगा, शश णाम। तो इसको देखिए यही वाला ड़ा जो है आदेशित हो जाएगा, साको ड़ा आदेशित हो गया तो ससणाम हो गया। और ये अगर पूछे कौन सी संधि है तो ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि थोड़ा सा भेद है, इसमें दंत शकार और इसमें भी दंत शकार पूर्व में आता है, लेकिन इसमें जो है टा वर्ग होता है, इसमें चा वर्ग होता है, यही इतना अंतर होता है। चलिए अगला अनुस्वार संधि भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि त्रिभुवन में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो हमने कहा पहला पद संख्यावाची किसमें होता है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। देखिए यहाँ पे त्रि क्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे द्विगु समास आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव नहीं होगा क्योंकि पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि किसी तीसरे का अर्थ नहीं दे रहा। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि और नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, दोनों विलोम शब्द नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि अंगना का अर्थ क्या होता है। अंगना का अर्थ क्या होता है, स्त्री, आंगन, ना जानना, विकलांग। तो अंगना का अर्थ होता है अंगना, अंगना मतलब स्त्री होता है, ना जानना भी नहीं होता, इसका अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि मनीषा शब्द, मनीषा का संधि विच्छेद होगा। मनीषा का संधि विच्छेद होगा, क्या संधि विच्छेद होगा, मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईसा, और इसको जब मिलाएंगे मनस धन ईसा, अब इस सा में आकर के ये ई मिल जाएगा, तो यहाँ पे
यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा मनीषा शब्द बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। चोर भयम में समास है। चोर भयम में समास है। भे इत्यर्थानाम भय हेतु में पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास होता है। भय अर्थानाम पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है भय के अर्थ में। जब किसी से भय हो, किसी से डर लगे तो भी त्रार्थानाम, भी यानी भय के अर्थ में, त्रा यानी कि रक्षा के अर्थ में। त्रा मतलब रक्षा करो, इसके अर्थ में भी भय या रक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और पंचमी विभक्ति अगर समास पूछ ले तो पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, यहीं पर चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक है तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, और ये कुछ शिष्यों को उपदेश देने के लिए लिखे गए पंचतंत्र। उपदेशार्थक बातें हैं इसमें कुछ। री स्वर नहीं होता है। री स्वर नहीं होता है। दीर्घ ह्रस्व प्लुत प्लुत ह्रस्व। दीर्घ स्वर का क्या नहीं होता है? तो दीर्घ हमेशा ह्रस्व होता है। दीर्घ का लड़ी का कभी हमेशा ह्रस्व होता है। लड़ी का कभी दीर्घ नहीं होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यूपी टीजीटी और सीटेट के लेवल पर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सत्वरम, सुकृतम, द्रुतम, क्षिप्रम। देखिए सत्वरम मतलब जल्दी, शीघ्र ही। द्रुतम मतलब भी होता है कि तेजी से। क्षिप्रम मतलब भी तेजी से होता है। लेकिन सुकृतम का अर्थ होता है सुंदर कृति। तो ये सुंदर कृति शीघ्रम का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि दघना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। दखना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? दखना शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? तो दधना शब्द में पंचमी और षष्ठी दो विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दगना दगना बनता है पंचमी और षष्ठी। इसका रूप इस तरीके से दधी दधी, दधना दधने, दधना दधना। दधना ये वाला दधना है, यहाँ पर तृतीय आ की मात्रा है। और जहाँ पे दधना दधना विसर्ग वाला दधना दधना होगा वो पंचमी और षष्ठी में प्रयोग होता है। दधि शब्द का ये रूप है पंचमी और षष्ठी में। इसका मूल शब्द अगर पूछा जाए क्या है तो दधि है। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग है ये। चलिए इकारांत नपुंसक लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है विपुल धनः में प्रयुक्त समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। विपुल धना कौन सा प्रयोग है? तो विपुल धना में विपुल बहुत बड़ा धन है जिसके पास वह, ऐसा बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। और कर्मधारय भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बहुब्रीहि आयोग के द्वारा सही माना गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पद्यांश दिए गए हैं, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित पद्य के अनुसार प्रश्न संख्या 66 और 67 के उत्तर चुनिए। अब देखिए ऐसे ही गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। पहले गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है, उसको पढ़ करके उसी के प्रश्न कुछ दिए रहते हैं, उसके उत्तर लगाने रहते हैं। एकः ईशः पिता अस्माकं, एकः ईशः पिता अस्माकं, एकेव जननी धरः, सादरं प्रणमामस्तौ वयम सर्वे सहोदरा। इसका अर्थ है कि एकः पिता अस्माकं,
एकः ईशः पिता अस्माकं, एक ही पिता ईश है जो हमारे पिता हैं, एक ही हमारे ईश हैं जो हमारे पिता हैं। एकैक जननी, एक 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 एव, एक एक मतलब एक ही जननी, एक ही माता है, वो कौन है? धरा यानी पृथ्वी है। साधारण प्रणमस्तु, मैं सादर उनका प्रणाम करता हूँ। तव मतलब तव जो है द्विवचन का रूप है। अब यहाँ पे दो लोग हैं ना, पिता और माता। पिता कौन है? ईश, माता कौन है? जननी है। तो इन दोनों को सादर प्रणाम करता हूँ या करना चाहिए। हम सर्वे सहोदरा, और हम सभी सहोदर हैं यानी सगे भाई बहन हैं, क्योंकि हमारी माता एक है, हमारे पिता एक हैं, और जिसके माता पिता एक होते हैं वो सहोदर होते हैं। तो वही यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इस नाते, क्योंकि हम सब के पिता ईश हैं और हम सब की माता जो है वो कौन है? जननी है, धरती माता है। तो हम सब सगे भाई बहन हुए ना, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ लेखक के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि अस्माकम पिता का, तो आप बताइए हमारे पिता कौन है? इस ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। तो कौन है? ईशा, ईश हमारे क्या है? पिता है। तो बहुत इजी रहता है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इसमें गड़बड़ाने की बात नहीं। अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया 1-2 बार ये, तो बहुत आराम से हो जाएगा संस्कृत में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 67। सर्वा अस्माकम जननी का सर्वा सहोदरा धरा या ईशा, तो हमारी जननी कौन है? धरा है, पृथ्वी है। चलिए यहीं पर जो है हमारा प्रश्न अभी समाप्त हो रहा है। और यदि आप लोगों को मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रश्नों का स्वरूप सही लग रहा हो, आपको कुछ % लाभ हो रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम सभी संस्कृत के छात्र हैं। तो हमारे लिए परोपकार पुण्याय पापा, तो हमारे लिए परोपकार करना आवश्यक है, करना चाहिए अगर आपको लगता है तो। और शेयर इसलिए करना चाहिए कि अगर इस वीडियो को देखकर किसी अन्य का लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका फल मिलेगा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः। मिलते हैं पुनः एक नए प्रैक्टिस के साथ, नए जोश के साथ। नमः संस्कृताय।